राशि चक्र में कन्या राशि जो है वह छठी राशि है और यह राशि दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। ठीक है, और इस राशि के हाथ में क्या है कि फूल की डली लिए रहती। कहने का मतलब क्या है कि इस राशि का जो चिन्ह होता है वह फूल की डली लिए कन्या का होता है और इस राशि का जो विस्तार होता है राशि चक्र में वह 150 अंश से लेकर 180 अंश तक रहता है और साथ में कन्या राशि का जो स्वामी होता है वह बुध होता है और इस राशि में 3 दृष्टिकोण होते हैं और दृष्टिकोण की जो स्वामी होती है वह बुध, शनि और शुक्र होता है और इसके अंतर्गत ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण और चित्रा के 2 चरण और हस्त नक्षत्र के 4 चरण में आते हैं। तो दोस्तों आज मैं कन्या राशि के 2024 के अक्टूबर का राशि फल के बारे में बता रहा हूँ कि कन्या राशि का जो राशि फल है वह 2 अक्टूबर वह अक्टूबर महीने में क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है और उसका क्या परिणाम होगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि सभी ग्रहों का गोचर इस राशि पर कैसा हो रहा है। ठीक है, तो इस राशि के जो लोग होते हैं, एक तो क्या है कि मकान, जमीन, सेवाओं में कार्य करने में इस राशि के लोगों को क्षमता होती है और साथ में ये भी है कि कर्जा, दुश्मनी और बीमारी के प्रति जो है सो इनका लगाव देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि कन्या राशि के जो लोग होते हैं वो काफ़ी बुद्धिमान भी होते हैं और चतुर भी होते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें यह है कि इनको जो समस्याएं होती है या इनको जो समस्याएं या तकलीफ होती है वह बिना मतलब के आ जाती है, यानी कि अनवांटेड आ जाती है और इस तरह से वह समस्याओं से घिरे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। अब मैं अक्टूबर महीने का राशिफल के बारे में बता रहा हूँ कि कन्या राशि का राशिफल क्या होगा। लेकिन इसके पहले अगर आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो ग्रह है, जो कन्या राशि है या कन्या लगन है, उसका जो स्वामी ग्रह है वह है बुध। तो बुध को देखते हैं। तो अभी गोचर में बुध जो है सो आपके लगन में चल रहा है, यानी आपके घर में चल रहा है। ठीक है, आपके कुंडली के घर में है और यह एक राजयोग भी बना रहा है और यह इस समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। 23 सितंबर तक यानी 23 सितंबर तक यह काफ़ी अच्छा रहेगा और यह आगे भी आपके लिए अच्छा करता रहेगा। लेकिन जब लग्नेश, यानी कि लग्नेश का मतलब आपका बुध ग्रह, जब लग्नेश आपको इस समय क्या करेगा कि जो स्थिति बता रहा है ग्रह गोचर का कि वह आपको मान सम्मान देगा, आपके व्यक्तित्व का विकास भी करेगा और आपको इस समय हर एक तरह की समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपको जैसा भी समस्याएं होंगी वह सब समस्याएं आप उसका हल खोज लेंगे। लेकिन जब आपका यह ग्रह यानी बुध प्लैनेट गोचर करेगा कब? 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को जब गोचर करेगा तो आपको उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन 10 अक्टूबर तक जो है ये समय काफ़ी अच्छा चल रहा है, यानी आपके कुंडली में बुध आदित्य योग का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, और बुध आदित्य योग के निर्माण से आप काफ़ी खुश होंगे और आपको बॉस से या जहाँ भी जाओगे आपको हो सकता है कि प्रशंसा भी मिले और साथ में आपके मान सम्मान या समझदारी का भी आपका मान रखा जाए। तो इस समय आपका बेहतर भी है। और एक ये अगर बिजनेस पर्पज से देखें यानी व्यापार के पर्पज से देखें या व्यापार की दृष्टि से देखें
तो यह व्यापार की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा समय बता रहा है। यानी कि आप व्यापार करोगे तो व्यापार में काफ़ी लाभ कमाओगे, समझे। तो 10 अक्टूबर को जब इसका गोचर हो जाएगा, अर्थात जब यह अपने लगन से सेकेंड हाउस यानी तुला नवांशा में जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका सेकेंड हाउस जो है वह धन का स्थान है, यानी कि वह पैसे का स्थान है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपके काम करने से आपके पैसे में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। कब? 10 अक्टूबर के बाद, ठीक है। तो 10 अक्टूबर के बाद से आपके पैसे में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और आप अगर देखोगे तो 10th हाउस भी आपका एक्टिव है। कहने का मतलब क्या है कि वह भी आपका 10th हाउस भी आपका दसम भाव यानी जो कर्म का भाव है वह भी इफेक्ट हो रखा है। यानी 10वां हाउस और दूसरा हाउस दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यानी कर्म से आपको लाभ होने की संभावनाएं बन रही है, ठीक है। अब ऐसो इस समय अगर आप ज़्यादा लाभ लेना चाहते हो तो ऐसा करें कि आप बुध का उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो बुध का उपाय आप करें। अब हम बुध के बाद देखते हैं इसको शुक्र को। तो शुक्र जो है सो शुरू में तुला के नवांश में है, ठीक है। तो जब वह तुला के नवांश में है तो उस समय वह आपके अनुसार यानी आपके क्षमता के अनुसार वह आपको पैसा देगा, ठीक है। यानी कि आपके क्षमता के अनुसार आप जैसा काम करोगे आपको वह पैसा देने के लिए तत्पर है। और जब वह धन देने की स्थिति में रहेगा तो आप तो धन को सोच समझ के खर्च करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपका धन बर्बाद भी हो जाए। तो ये स्थिति जो है वह 13 अक्टूबर तक बना हुआ, किसका? शुक्र का। और शुक्र जब आपका वृश्चिक में जाएगा, ठीक, कब? 13 अक्टूबर के बाद जब वृश्चिक में जाएगा तो आपको उस समय में आपके लिए बुरा नहीं होगा। उस समय भी आपको धन की संभावनाएं बढ़ जाएगी, लेकिन अंतर सिर्फ यही होगा कि उस समय जो धन की संभावनाएं बढ़ेगी तो उस समय आपको सहयोग मिलेगा। किसका? मित्रों का सहयोग मिल सकता है, परिवारों का सहयोग मिल सकता है। यानी कि आपके धन के बढ़ोतरी में, धन को बढ़ाने में आपको तरह तरह के बाहरी सपोर्ट की सहयोग मिल सकती है, बाहरी तरह की सहयोग मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम अगर देखेंगे शुक्र के बाद इसको गुरु को, तो गुरु को देखते हैं तो गुरु है सो 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएगा, ठीक है। तो जब गुरु 9 अक्टूबर को वक्री होगा तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। वह क्या होगा कि गुरु जो है जब वक्री होगा तो वह चला जाएगा कहाँ पे? मृगशिरा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में, ठीक है। तो मंगल के नक्षत्र में जाएगा तो इससे क्या क्या हो सकता है? इससे हो सकता है कि आपका जो भी काम रुका हुआ है वह काम आपका पूरा हो जाएगा, या जो काम आपका चलते चलते बीच में अटक गया है या किसी कारणवश नहीं हुआ है वह काम आपका चल पड़ेगा, ठीक है। चाहे वह काम किसी प्रकार का हो, या वह आपका ज़मीन जायदाद से संबंधित हो, या आपका किसी भी प्रकार का आपका वो पैसे के संबंधित हो, ठीक है। तो ये सब है ना आपका, उससे आपका चल पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आपको इसमें शनि को। तो शनि को देखेंगे तो शनि जो है वह गुरु के नवांशा में, ठीक है। तो शनि जब गुरु के नवांशा में है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको खुशी देगा, और खुशी के साथ साथ आपके व्यापार में भी वृद्धि करेगा, यानी आपका व्यापार को भी बढ़ाएगा, और वह आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, यानी आपको आगे बढ़ने के लिए कहेगा। और अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको उसमें आगे बढ़ने में सहयोग भी कर सकता है, ठीक है। तो अब है ना शनि के बाद हम देखेंगे कि इसको राहु और केतु को। तो राहु और केतु जो है सो जो स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि
राहु को देखेंगे तो राहु जो है वह अभी तुला नवांश में है, वह आपको अच्छा रिजल्ट देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और केतु जो है चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में चल रहा है, तो वह भी आपको अच्छा ही फल देगा, समझे। इसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ अगर राहु केतु के अलावा हम अब फिर आपका एक गोचर रह जाता है, वह है मंगल। तो मंगल को देखेंगे तो मंगल जो है सो इस समय कहाँ रहेगा, मिथुन में रहेगा, ठीक है। और मिथुन में के बाद मंगल कहाँ चला जाएगा, वह कर्क में चला जाएगा। तो कर्क में जाने पे मंगल क्या होगा, नीच का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब मंगल कर्क में जाता है तो वह नीच का हो जाता है, लेकिन नीच के होने के बावजूद भी आपको नीच का फल वह नहीं देगा, ठीक है। इस समय आप क्या करें कि अपने बल से कोई को किसी भी तरह का काम करें। ये नहीं सोचें कि चंद्रमा मंगल नीच का है या हम काम नहीं कर सकते, हम कमज़ोर हो गए, नहीं, ऐसा आप नहीं सोचें। आप क्या करें कि अपनी जितनी भी क्षमता है काम करने की या कार्य करने की, उस क्षमता से आप है सो काम करें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और मंगल के बाद हम देखते हैं शनि को। तो शनि जो है, सॉरी, मंगल के बाद हम देखेंगे सूर्य को, एक अंत में रह गया सूर्य। तो सूर्य को देखेंगे तो सूर्य जो है सो इस समय 16 अक्टूबर तक आपके लगन में है, ठीक है। तो 16 अक्टूबर तक लगन में है, यानी कि 6 नंबर पे है। और उसके बाद 16 अक्टूबर के बाद सूर्य का जो गोचर होगा वह चला जाएगा 7 नंबर, यानी कि तुला में चला जाएगा, ठीक है। तो तुला में जाएगा तो आप इस समय एक चीज़ तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब आपके लिए बुरा है, चाहे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आपको इस समय किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। अगर आप 16 अक्टूबर के बाद पैसे का लेन देन करेंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा, या आप किसी को पैसा देंगे तो आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इस समय आप सावधानी बरतें और इस पर ध्यान दें, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों एक बात यह है कि आपका अक्टूबर 2024 का जो मासिक राशिफल है वह आपको कोई खास बुरा असर नहीं दे रहा है, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करें, बस 2-3 प्लैनेट को मजबूत करके रखें ताकि आपका यह अक्टूबर महीने में आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो आप सूर्य को मजबूत करें, दूसरा है कि आप बुध को मजबूत करें, ठीक है। और सूर्य और बुध को मजबूत करने के लिए आप एक उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि बुध का उपाय कर लें, सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य को आप जंग दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, संडे रविवार का नमक नहीं खाएं। बुध के लिए आप क्या करें कि गणेश जी का पूजा करें, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, ठीक है। बुध का रत्न पहने, पन्ना पहन लें आप, ठीक है। तो ये सब कुछ है ना, आप उपाय करें। अगर इसके अलावा आपको अगर विस्तृत जानकारी लेना है तो नीचे के दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ मैं अब अक्टूबर का राशिफल यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये राशिफल समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।